इतनी छोटी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा कष्ट पाया? एक बार कह देते तो मैं तुरंत चला जाता। हे माँ, कैकेयी की ओर देखकर रामचंद्र जी कहते हैं, माँ जरूर मुझ में। रामचंद्र जी, भोर का समय है, गए कौशल्या माँ के पास। कौशल्या माँ ने कहा, बेटा अगर तुम्हारे पिता की आज्ञा है तो मैं कदापि माँ की आज्ञा का प्रयोग करके रोक सकती हूँ, तुम्हें तुम बन नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हारी माता ने भी आज्ञा दिया है, इसलिए मुझसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? हाँ, एक आज्ञा हमारी है, ये जनक दुलारी हमारे आंखों का तारा, बहुएं सास की प्राण होती है। इस हस्तिनी को हम किस जंगल में छोड़े? राम, तुम मेरे पुत्र हो तो ये भी मेरे पुत्री की तरह है। ये मैं इसको कहाँ रखूं? रामचंद्र जी ने कहा, माँ जंगल में भयंकर राक्षस मायावी जीव। जानकी जी ने कहा, प्रभु आपसे दूर होकर तो मैं रह ही नहीं सकती, हमारे शरीर में प्राण नहीं रह जाएगा। कौशल्या की एक ही आज्ञा थी कि सीता को अपने साथ ले जाओ। अब राम सीता जैसे ही निकले, खबर लक्ष्मण जी को लग गई। सुमित्रा माँ के पास गए। सुमित्रा ने कहा, अरे लखन लाल, यहाँ आए हो तो पूछने, तुम्हारे माता और पिता जानकी जी और श्री रामचंद्र जी ही हैं। अगर उनके सेवा में कोई कमी रह गई तो माँ के दूध को लज्जित करोगे मेरे लाल, चले जाओ उनके साथ। जिस समय दशरथ जी के प्राणों के आधारे कौशल्या के आंखों के तारे वल्कल वस्त्र पहन करके अयोध्या के राज दुलारे, जिस समय वल्कल वस्त्र पहनकर दशरथ जी के चरणों में आकर विदा मांगते हैं ना, दशरथ जी का कलेजा फट गया। हाय, मैं मर क्यों नहीं गया? हे राम, तुम चाहे मुझे करोड़ों वर्ष नरक में रहना पड़े, लेकिन तुम कदापि वन में मत जाना। मेरे पुत्र, मैं बड़ा ही पापी हूँ जो इस पापिनी के बातों में आ गया। तुम वन में मत जाओ मेरे लाल, क्योंकि अगर तुम गए ना तो मैं निष्प्राण हो जाऊंगा। रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी ये कुल की मर्यादा की बात है, मैं बस 14 वर्ष रहूंगा और आकर आए पाए पुण्य देखी हो, मन जन करस मलान, मन में आप ग्लानि मत रखिए, मैं आकर आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। दशरथ जी ने कहा, पुत्र, और सीता जी की ओर जब देखा दशरथ जी ने तो दशरथ जी की ऐसी हालत हुई जैसे जल के बाहर मछली की स्थिति होती है। क्या हमारी फूल की बगीचा जैसी कोमल पुत्र वधू सीता भी जंगल जाएगी? हमारी फूल सिवारी क्या सीता बन को जाएगी? चली जो फूलों के पथ पर बड़ा ही कष्ट पाएगी। जनकपुर से अयोध्या की कड़ी क्या टूट जाएगी। दशरथ जी रोते लगे कि क्या जनकपुर से अब अयोध्या का नाता टूट जाएगा? क्या हमारी फूल जैसी बहू वन में जाएगी, कांटों के मार्ग पर चलेगी? हे राम, एक क्षण के लिए ठहर जाओ, अभी ये आंखें तृप्त नहीं हुई है तुम्हें देखने से। एक पिता का पुत्र के प्रति क्या भाव होता है। सत्य प्रेम जही राम पद। दशरथ जी रोते हुए रामचंद्र जी जब जैसे ही निकले महल से बाहर की ओर तो दशरथ जी निहारते रह गए पीछे से रामचंद्र जी को, चिल्लाते रहे, रोते रहे, हे राम,
जरा देर ठहरा तमन्ना यही है अभी हम जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है जरा देर ठहरा जरा देर ठहरा तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं अभी हमने जी भर के देखा नहीं है कैसी घड़ी आज जीवन की आई कैसी घड़ी आज जीवन की आई अपने ही प्राणों की करते विदाई अपने ही प्राणों की करते विदाई पुत्र राम अगर ये अयोध्या तुम्हारी नहीं है ना तो अब ये अयोध्या अब ये अयोध्या हमारी नहीं है अभी हम जी भर के देखा नहीं है अभी हम जी भर के देखा नहीं है माता कौशल्या की आंखों के तारे माता कौशल्या की आंखों के तारे दशरथ जी के राज दुलारे दशरथ जी के राज दुलारे नगर के पूर्ववासियों ने जाना कहा है राम कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है अभी हम जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है महाराज दशरथ ने सुमंत जी को बुलाया और कहा मंत्रीवर हमारा राम बड़ा ही जिद्दी है लेकिन तुम तो जानते हो ना कि राम मेरा प्राण है तो 3 दिन बस जंगल में घुमा कर लेके आना हे राम दशरथ जी जान गए कि आएगा नहीं बस कहने की बात है जाओ प्रभु तब समय हो रहा है जाओ प्रभु अब समय हो रहा है घरों का उजाला भी कम हो रहा है घरों का उजाला भी कम हो रहा है अंधेरी निशा ठिकाना नहीं है अभी हम जी भर के देखा नहीं है जरा देर ठहरा जरा देर ठहरा तमन्ना यही सत्य प्रेम जही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण यो परिहर्यो प्रिय शरीर को तिनके की तरह त्याग दिया महाराज दशरथ जी रामचंद्र जी वन में गए वहां ऋषियों से भेंट करते हुए शूर्पणखा आई एक दिन माया का रूप धारण करके आई थी
रामचंद्र जी को प्रस्ताव दिया कि आपके जैसा वर इस संसार में नहीं है और हमारी जैसी कन्या इस संसार में नहीं है। राम भगवान ने कहा एक पत्नी व्रत का धारण किया है हमने, सो हमारी ये पत्नी है, इसलिए आप हमारे भाई लक्ष्मण के पास जा सकती हो। अब जी भी लक्ष्मण जी की टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रजीत को मारना है। इंद्रजीत को वही मार पाएगा जो इंद्रिय जीत होगा। अगर काम के रूप में मोहित हो गए तो इंद्रिय जीत लक्ष्मण नहीं है। अब जैसे ही शूर्पणखा गई लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी ने कहा मैं वैसे तो कुछ सोचता, लेकिन हमसे पहले आप हमारे पिता के समान रामचंद्र जी के पास चली गई तो उसी क्षण आप हमारी माता जैसी हो गई, तो इसलिए अब इस शरीर से तो संभव नहीं है कि आपको मैं अपनाऊं। शूर्पणखा क्रोध में अपना रूप प्रकट करती है, सीता माँ डरती है, लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट डाला। उसके बाद रावण जानकी जी का माया से हरण करता है। सीता माँ जब हरण हुआ जानकी जी का, तो रामचंद्र जी का मन जानकी जी के पास था, क्योंकि रामचंद्र जी का मन भगवान राम के पास रहता तो माया के मृग का पीछा न करता। अपना हृदय, अपना मन, अपना प्राण जानकी जी को समर्पित कर दिया था, इसलिए माया के मृग का पीछा किया। रामचंद्र जी ने कहा हे जनक नंदिनी, अब हम कुछ नर लीला करना चाहते हैं, इसलिए आप अग्नि में निवास करो तब तक जब तक हम राक्षसों का नाश न करें। एक बात आपको बताएं, अग्नि 49 प्रकार की होती है, वायु 49 प्रकार के होते हैं, मिट्टी 49 प्रकार की होती है और आकाश भी 49 प्रकार के होते हैं। पांचों तत्व तो 49 प्रकार के हैं। तो रामचंद्र जी ने जानकी जी को किस अग्नि में निवास दिया? कावाग्नि में दिया, क्रोधाग्नि में दिया, कि काम अग्नि में दिया, कि जठर अग्नि में दिया, कि बड़व अग्नि में दिया। 49 प्रकार की अग्नियां हैं। अगर कोई ये कहे कि वास्तविक नहीं माया की सीता का हरण हुआ था, तो क्या रामचंद्र जी में ये सामर्थ्य नहीं थी कि असली सीता को रावण से छुड़ा लाते? कोई शंका था क्या रामचंद्र जी के सामर्थ्य में जो नकली सीता भेजेंगे? रामचंद्र जी को अपने बल पौरुष पर आशंका थी क्या? नहीं, असली सीता का हरण हुआ था। अब माया की सीता की वास्तविकता क्या है? माया की सीता की वास्तविकता ये है कि रामचंद्र जी ने जानकी जी को 49 प्रकार की अग्नियों में निवास दिया। कैसे संभव हुआ? विरह रूपी अग्नि से संभव हुआ। विरह रूपी अग्नि एक ऐसी अग्नि है जिसमें 49 प्रकार की अग्नियां समाहित हैं, क्योंकि वही विरह रूपी अग्नि जानकी जी के लिए दावा अग्नि का काम करता है। क्योंकि कृष्ण तनु शीश जटाए तो बेनी, जो शरीर सूख रहा है तो सूखता है, कोई लपट वाली अग्नि से वस्तुएं सूखती हैं, और शरीर सूखा तो जरूर जठर अग्नि भी काम किया होगा, भूख लगी होगी, आहार नहीं मिला होगा, इसलिए शरीर सूखा होगा। और वही विरह रूपी अग्नि भरत जी के लिए क्या है? राम विरह सागर महा भरत मगन मनोहर। राम जो विरह रूपी अग्नि सीता जी के लिए आग है, वही विरह भरत जी के लिए समुद्र है। राम विरह सागर, वो विरह जो सीता जी के लिए आग है, वही विरह भरत जी के लिए समुद्र है। और समुद्र में जो आग होती है उसे बोलते हैं बड़वा लोग। इसलिए जो है 49 प्रकार की अग्नियां दिया, उसमें कामाग्नि भी है, अर्थात लव कुश सीता माँ के गर्भ में आए उसी हरण से ठीक पहले जब रामचंद्र जी माया के मृग का पीछा किए, वहां से माया मृग ने आवाज लगाया, सीते बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। लक्ष्मण जी को पूरा भरोसा था, और ये मर्म जो कछु चरित्र रचा भगवाना, ये लवकुश का गर्भ में आना लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जानता। ये मर्म लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे कि माता जानकी गर्भ से है। जब जानकी जी ने सारी बातें कह दिया, लक्ष्मण जी अडिग थे कि भगवान को कोई मार ही नहीं सकता।
जानकी जी ने कहा मान लो भगवान मरे हो या न मरे हो बात अपनी जगह है, लेकिन मान लो अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम अयोध्या में कितने लोगों को सफाई दोगे कि ये तुम्हारा है कि रामचंद्र जी का है। जब ये मर्म वचन जब सीता जब जानकी जी ने ये मर्म वचन कहा ना तो बोला हरि प्रेम, हरि की प्रेरणा ने बोला कि लक्ष्मण निकल लो यहाँ से। लक्ष्मण मन डोला, लक्ष्मण जी का मन डोल गया और चले गए लक्ष्मण जी रामचंद्र जी की ओर। आदरणीय वकील साहब अनूप सिंह जी रामायणी राम कथा कही राम के आगे आप भी विराजमान हुई सरकार। लक्ष्मण जी का मन डोल गया, जानकी जी का हरण हुआ। जानकी जी ने एक हरण जब हुआ ना तो एक एक लताओं वृक्षों से कहा कि प्रभु से कहना हमारा कोई दोष नहीं है। हे लखनलाल, दोष लक्ष्मण नहीं कुछ तेरा है, अपनी करनी का फल मैंने पाया। रोष से कटु वचन गर न कहती, रोष से कटु वचन गर न कहती, तो करता